स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। गुरुदेव, समर्पण ध्यान का प्रसार
किस तरह से करें, थोड़े विस्तार से समझाइए। अच्छा, अभी वहीं अटकेंगे। पहले तो प्रचार ही क्यों करें इसके ऊपर आए कि प्रचार क्यों करना चाहिए। तो क्या रहता है, क्यों करना चाहिए ये समझ में आया ना, फिर आगे का समझ में आएगा। प्रचार करने का उद्देश्य जिस प्रकार से कोई एखादा प्राचीन मंदिर रहता है, कोई एखादी प्राचीन वास्तु रहती है, तो उस वास्तु की स्थापित कला को वहाँ के चैतन्य को, वहाँ के वाइब्रेशंस को हम इसलिए संभाल के रखते हैं कि ये अगली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। कई बार कई साहित्यिक जी जान से प्रयत्न करते रहते हैं कि जो प्रांत की छोटी छोटी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का अस्तित्व बचा रहे। अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण पढ़ा था, अंग्रेजी के कारण दुनिया की 350 भाषाएं समाप्त हो गई। यानी उस भाषा को बोलने वाले जो लोग थे वो अब नहीं रहे, और उस भाषा के लोगों की जो अगली पीढ़ी थी वो अगली पीढ़ी केवल अंग्रेजी बोलती है, बाकी सब भाषाएं वो भूल गई। तो प्रत्येक भाषा के अस्तित्व को बचा करके रखना इसलिए आवश्यक है कि उस भाषा में वहाँ की संस्कृति छुपी हुई है, वहाँ के संस्कार छुपे हुए हैं। जैसे अभी हम कच्छ में एकत्र हुए हैं, तो कच्छ को कच्छ इसलिए कहते हैं, आप प्रदर्शन में देखोगे तो एक नक्शा बना हुआ है, वो नक्शा कछुए जैसा है, जैसे कछुआ रहता है कि नहीं, उसी प्रकार का है। तो कछुए के आकार का होने के कारण इसको कच्छ कहा गया। और यहाँ के साधकों को अपनी भाषा से, अपने संस्कृति से अत्यंत प्यार है, और इसी कारण उन्होंने इच्छा प्रकट की कि स्वामी जी जब प्रदर्शनी लगेगी उसमें हम एक कच्छ की प्रदर्शनी लगाएं क्या। तो मैंने बड़े खुशी के साथ उसका अनुमति दी, और उन्होंने बड़ी सुंदर प्रदर्शनी
यहाँ लगाइए। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। मैं 13 तारीख को ये पूरे स्थानों का दौरा करके गया हूँ। मैं खुद भी वो प्रदर्शनी देख के आया हूँ। साबूदानों के दानों से रंगोली बना करके आशापुरी माता की उन्होंने मूर्ति की रंगोली बनाई। बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई है। तो इस प्रकार की आइडिया, इस प्रकार की कल्पना गोवा के गुरु पूर्णिमा में हो सकती थी। गोवा के संस्कृति की भी झांकी लगाई जा सकती थी। अजमेर में राजस्थान की भी लगाई जा सकती थी, लेकिन लगाई नहीं गई, यहाँ लगाई गई। तो यहाँ से सीखिए ना आप कि एक अवसर रहता है अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने का। आज उन्होंने उनके संस्कृति के दर्शन 8,500 लोगों तक किए। 8,500 लोगों को उसकी जानकारी हुई। एक अच्छा अवसर उनके पास था जो उन्होंने उसका उपयोग किया। तो प्रत्येक को, आप किसी भी भाषा के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी देश के हो, आप किसी भी रंग के हो, जो भी आपके आत्मा ने आपके लिए उपयुक्त था वही स्थान आपके लिए चुना है। तो अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने देश का, अपने संस्कृति का, अपने भाषा का अभिमान रखो और उसको वृद्धिगत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आप आपके जीवन काल में क्या कर सकते हो वो करो। क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है उसको वृद्धिगत करने के लिए तुम्हारा जन्म उस जाति में हुआ है, उस संस्कृति में हुआ है, उस भाषा में हुआ है। और रही बात समर्पण की, तो समर्पण ध्यान परिवार एक ऐसा समुद्र है जहाँ प्रत्येक जाति का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक देश का, प्रत्येक प्रदेश का, प्रत्येक भाषा का सब अच्छा अच्छा आके एकत्र हुआ है। अच्छाइयों का समुद्र परिवार है। तो प्रचार भी उसी कड़ी की एक कड़ी है कि जो हिमालय के ऋषि मुनियों ने 800 साल से तपस्या करके, साधना करके, उपासना करके जो ध्यान की पद्धति निर्माण की, और जो ध्यान की पद्धति 800 सालों तक रहस्यमय तरीके से केवल हिमालय में ही स्थित थी। हिमालय के बाहर उसकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इतने कम क्षेत्र में होने के बाद भी उसको संभाल के रखा गया, संजो के रखा गया, और थोड़ा नहीं 800 साल तक रखा गया। आठ 800 साल कोई कम अरसा नहीं होता। वहाँ कोई पुस्तकें नहीं है, कोई लिपि नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई डीवीडी नहीं है, कोई सीडी नहीं है, कोई मूर्तियाँ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं। अनुभूति की ज्योति 800 सालों तक बनाए रखी, उसको बुझने नहीं दी। तो समर्पण ध्यान ये हमारे पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है। उस धरोहर को, दीपक को
जो उन्होंने 800 सालों से जला के रखा है, उसको हमको बुझने नहीं देने का है। उसको हमें हमारे जीवन काल में जितना हम तेल डाल सकें उतना तेल डालने का है, जितना संभाल के रखना चाहिए उतना संभाल के रखने का है, उसको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का है। ये हमारा कार्य नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। और किसी भी गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वही है कि उसके कार्य को आप आगे ले जाएं। तो ये प्रचार कार्य हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो अनुभूति का ज्ञान है, जो ज्ञान हिमालय में स्थित था, वो आज हम तक पहुंचा है। अब हमारा भी कर्तव्य है, हमको भी हमारे प्रदेश में, हमारी भाषा में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में उसे ले जाने का है। हो सकता है ले जाते समय तुमको थोड़ी मेहनत करना पड़े, तुमको परिश्रम करना पड़े, तुम्हारे पद का, तुम्हारे संसाधनों का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का उसमें योगदान लगे, लेकिन अनुभूति एक ही है। एक बार उसे अनुभूति हो गई कि वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, फिर आपकी बैसाखियों की उसको आवश्यकता नहीं है, उसका कनेक्शन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। और उस एक व्यक्ति के आत्मज्ञान का दान का पुण्य आपके खाते में लिखा जाएगा। और आत्मज्ञान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। सबसे बड़ा दान है उसको ईश्वर की प्राप्ति करा देना, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। सिर्फ प्रचार करते समय अपेक्षा से प्रचार मत करो। मैंने प्रचार किया तो आना ही चाहिए, मैंने उसको 2 घंटे समझाया, उसने शिविर में आना ही चाहिए। ये अपेक्षा मत रखो, ये अपेक्षा भी फिर स्वार्थ है। इसमें आपका कुछ स्वार्थ है क्या? वो आएगा तो आपको 2 पैसे मिलने वाले हैं क्या? नहीं, आपका कुछ भी स्वार्थ नहीं है इसमें। फिर अपने ईगो की क्यों पुष्टि करते हो? क्यों अपने अहंकार को बढ़ाते हो कि आपने 2 घंटे समझाया इसलिए उसने शिविर में आना ही चाहिए? मैं कई बार उदाहरण लेता हूं कि मैं एक गंदा पाइप था, मैं एक मटमेला पाइप था, मैं एक खराब पाइप था, जिस पाइप में कीड़े पड़े हुए थे, मिट्टी पड़ी हुई थी, कचरा पड़ा हुआ था, और ऐसे कचरे से भरा हुआ पाइप था। और मैं अपने आप को स्वच्छ करना चाहता था, मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता था। तो मैंने क्या किया? ये गुरु कार्य रूपी जो पाइप प्रेशर का था गुरु का, उससे मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया। और कनेक्ट करने के बाद में गुरु चैतन्य इधर से घुसने लग गया और इधर से निकलने लग गया, इधर से घुसने लग गया, इधर से निकलने लग गया। अब इस पाइप में से जो पानी नीचे गिर रहा था, वो पानी कोई पिए तो भी ये पाइप स्वच्छ होगा। ये पानी जो गिर रहा है वो कोई नहीं पिए, वो सड़क पे बह जाए तो भी ये पाइप स्वच्छ होगा। तो पाइप तो हर हालत में स्वच्छ होने वाला है। पाइप में से बहने वाले पानी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है कि कोई पानी पिएगा तो ही स्वच्छ होगा, पानी नहीं पिएगा तो नहीं स्वच्छ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपने प्रचार कार्य किया, आपका चित्त शुद्ध हो गया, आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई, आपकी प्रोग्रेस हो गई। अब सामने वाला उसमें पिए नहीं पिए, वो भाड़ में जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे आपका कोई संबंध ही नहीं है। आप संबंधों को क्यों जोड़ रहे हो? प्रचार कार्य को आपके आध्यात्मिक प्रगति से क्यों जोड़ रहे हो? कि प्रचार कार्य तभी सफल सिद्ध होगा जब मैंने बताया वो आना ही चाहिए, मैंने 2 घंटे उसको समझाया, उसने शिविर करना ही चाहिए, उसने ध्यान करना ही चाहिए।
थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा लगता है आप मेरा अवलोकन करो तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब जैसे सामने जो आते हैं ना, बिल्कुल एकदम हृदय को फाड़ करके सामने वाले को समझाने का कोशिश करता हूँ, करते और उसके बाद में यहाँ से चले जाना, भाड़ में गए, वो करे तो करे नहीं करे, फिर थोड़ी उसके बारे में सोचता। लेकिन जब तक सामने है, जब तक मेरा कर्तव्य है, क्योंकि गुरुओं ने इच्छा की है कि इनको ये समझना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ और एकदम पूरा हृदय से बताता हूँ। लेकिन उसके बाद में फिर अपेक्षा नहीं करता कि वो ध्यान करना ही चाहिए। अगर ऐसी अपेक्षा करने लग गया तो ये तो कब का ही कार्य समाप्त हो जाता है। होता क्या मालूम है, अपन ने अपेक्षा की ना तो फिर निराशा लगती है। अरे मैंने इतने मेहनत से बताया, इतना मैंने परिश्रम किया, इतनी तकलीफें उठाई, इतनी परेशानी की, फिर भी उसको नहीं कुछ ये, तो ये अपेक्षा हमको निराशा लगती। अपेक्षा ही मत रखो तो निराशा ही नहीं। दूसरा, इस समय तो आप बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैंने मेरे पूर्व के दिनों में ऐसा प्रचार किया है, एक गांव में जाता था, 5-6 लोगों का शिविर करता था, दोबारा उस गांव में कभी गया ही नहीं। जिस गांव में जाके शिविर करके आ गया, ध्यान सिखा के आ गया, अनुभूति करा के आ गया, उस गांव में बाद में कभी गए ही नहीं। मतलब जैसे दाने रहते कि नहीं, ऐसे पीछे डालते डालते चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं कि जो दाने डाले थे वो उगे हैं कि नहीं उगे हैं। उधर भी देखा नहीं कभी कि उगे, कितनी फसल पीछे हुए वो मेरे को पता नहीं। ऐसा कई जगह किया। उसके बाद में जब मुंबई में पहली बार आया था तो एक फिल्म का डायरेक्टर जोशी के घर मेरे को मिलने आया। उसने पहचाना, अरे स्वामी जी वो फलाने फलाने साल में आप हमारे गांव में आए थे, आपने मेरे को ध्यान सिखाया था, अब देखो मैं यहाँ फिल्म का डायरेक्टर बन गया। अच्छा तू बन गया क्या? अच्छा बन गया। माने क्या बोलते हैं ना, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं था, मैं उसको जानता भी नहीं था, वो मुझे पहचान गया। तो देखो ना मैंने किस भाव से किया कि वो अपना कार्य क्षेत्र ही नहीं है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे अपनी प्रगति का कोई संबंध ही नहीं है। वो पाइप में से जो पानी बह रहा है वो कोई पी रहा है या वो नदी में जा रहा है, नाले में जा रहा है, उससे उस पाइप को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो जिस चीज़ से आपका लेना देना नहीं है, जिस चीज़ से आपका कोई संबंध नहीं है, आप उसमें काय को चित्त डाल रहे हो। तो आप प्रचार करते समय हर दफ़े याद रखो, ये प्रचार मैं दूसरे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। ये प्रचार केवल मैं मेरे चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। मैंने तो प्रचार शुरू में इसीलिए शुरू किया था, मुझे अच्छा लगता था इसलिए करता था, तो अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तो फिर आपको अपेक्षा ही नहीं रहेगी कि उस प्रचार से कोई सीखे, करे नहीं करे। और दूसरा, मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे गुरुओं की धरोहर जो उन्होंने 800 साल से संभाल के रखी थी, उसे मुझे अगले पीढ़ी तक पहुंचाने का है। आजकल एक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने देखी कि नहीं मालूम नहीं। बाप और लड़का कार से जाते रहते हैं, कार में बाप को वो लड़का बोलता है, पिताजी मैं अब साइकिल की दुकान खोलना चाहता हूँ बड़ा होकर के। तो पिताजी पूछता ऐसा क्यों? तो बोलता ट्रैफिक पे खड़े रह के आप इतना पेट्रोल जला रहे हो कि हमारे पीढ़ी तक पेट्रोल रहेगा ही नहीं, तो हम तो साइकिल ही चलाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान के अनुभूतियों को, समर्पण ध्यान के आनंद को हमको हमारे जीवन काल में उपभोग करके समाप्त नहीं करने का है। उस अनुभव को, उस आनंद को संजो करके रखने का है, संभाल करके रखने का है, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का है कि जो आनंद के अंदर हमने हमारा जीवन व्यतीत किया, वैसा ही आनंद और भी उससे अच्छा आनंद, उससे अच्छी स्थिति उन अगली पीढ़ियों तक पहुँचे। क्योंकि हमको तो हमारे कई सालों के बाद मिला है, उनको तो बचपन से मिलेगा, तो उनकी कितनी अच्छी स्थिति होगी। तो दो बातें याद रखो। पहली बात, गुरुओं की ऐतिहासिक धरोहर
को संभाल के रखने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, हम गुरु कार्य कर रहे हैं, किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, कोई उसके अंदर आए इसके लिए नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। एक दूसरा, यह गुरु कार्य करने से, ये प्रचार करने से मेरा चित्त शुद्ध होने वाला है, मुझे प्रसन्नता लगने वाली है, मुझे अच्छा लगने वाला है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। सचमुच ये प्रयोग करके देखो, मैंने अभी इतनी सारी संभावनाएं बाकी हैं और इतने सारे क्षेत्र बाकी हैं, मुझे सब दिखते रहते हैं। अभी उसके 10% तक भी आप नहीं पहुँचे हो। बहुत सारी संभावनाएं जहाँ पे प्रचार किया जा सकता है और प्रचार कर सकते हो। एक आदत ही डालो ना कि रोज़ दिन भर में किसी को तो भी, एक को तो भी समर्पण के बारे में बताना, ध्यान के बारे में बताना। एक नियम डालो, रोज़ डालो, करके देखो, करके तो देखो, उससे लोग उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर विकास हो जाएगा। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। एकदम 4-4 लोगों के, 5-5 लोगों के छोटे छोटे शिविर करते अब पता नहीं वो लोग ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन विकास तो हो गया ना, धीरे धीरे प्रगति तो हो गई ना, प्रोग्रेस तो हो गई ना। तो सामने वाले ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे अगर सोचोगे, उस विषय में सोचोगे तो निराशा लगेगी, अरे वो नहीं कर रहे, फिर क्या फ़ायदा, ऐसा। तो ऐसी अपेक्षा निराशा की जननी है। अपेक्षा रखो ही मत, निरपेक्ष भाव से करो, जो गीता का बताया कि नहीं वैसा है। और दूसरा, प्रचार 3 तरीकों से करो। 3 के 4 तरीकों से करो। सबसे पहले आप अपने आप को ऐसा आदर्श स्थापित करो कि आप खुद एक प्रचार का बहुत बड़ा होल्डिंग हो जाओ, बोर्ड बन जाओ, कि आपको देख करके ही लोग प्रभावित हो जाए, अरे कौन से चक्की का आटा खाता रहे, इतना मोटा हो रहा है। वैसा लोगों ने आपको पूछना चाहिए, अरे कौन से चक्की का आटा खा रहा है कि तू इतना शांत रहता है, इतना समाधानी रहता है, इतना तृप्त रहता है, इतना टेंशन रहित रहता है। ऐसे अपने आप को तैयार करो ना। और दूसरा, व्यर्थ बात करने में अपने ऊर्जा को नष्ट मत करो। कई बार अब बहुत बेकार बातें करते रहता। अब कल मेरे को बहुत अच्छा लगा, नमस्कार का कर्म चल रहा था ना, एकदम सब शांति सा धीरे धीरे आ रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। और वास्तव में जो नमस्कार का मज़ा है वो आपने भी उठाया और मैंने भी उठाया। तो हर दफ़े देखो, साल भर में से गुरु पूर्णिमा एक दिन, उस एक दिन का नमस्कार का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है, कितना महत्वपूर्ण अवसर है। तो उसको पूरा एंजॉय करो ना, पूरा आनंद लो। तो बहुत अच्छे से शांति से आपने लिया। मेरे को कभी जल्दी नहीं थी, कभी हड़बड़ नहीं रहती, लेकिन आप हड़बड़ मत किया करो। कल किसी ने भी हड़बड़ नहीं की, सिर्फ बहनों की तरफ से आवाज़ें आ रही थी और मैं खूब जानने की कोशिश कर रही थी क्या बातें कर रही, मेरे नहीं समझ में आया। मैंने जैसे वो भिन 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 करते रहते, मैंने उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। और मैं सोच रहा था ये बातें क्या कर रही होगी। मैंने वहाँ खड़ी है तो भी बातें कर रही है, लाइन में आ रही तो भी बातें कर रही है, यहाँ पहुँच रही है तो भी बातें कर रही है। तो कौन सा विषय चल रहा होगा जो इतनी बातें कर रही। दूसरा, पक्षियों को उड़ते देखा है कभी? पक्षी ऐसे उड़ते ना, कभी कोई आवाज़ नहीं करेंगे, लेकिन तोते उड़ते जाएंगे, तोते उड़ते उड़ते भी बोलते जाएंगे। वैसे ये मैं सोच रहा था तो तोतों की बहन है। मैंने लाइन में चल रही है, लाइन के साथ अरे कुछ तो एक ऐसा साउंड आ रहा था, एक शब्द समझ, और मैं जानने का कोशिश कर रहा था ये किस विषय पे चर्चा चल रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ से यहाँ तक पूरा चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था ऐसा। तो जरा आवाज़ पे नियंत्रण करो, उससे क्या होता है, जो नमस्कार कर रहा है वो एकाग्र चित्त हो रहा है। अगली बार याद रखो, उसकी एकाग्रता में हम भंग डाल रहे हैं। तो बातें करके, आवाज़ करके हम हमारे राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपने इसीलिए बोर्ड भी लगाए थे कि मौन रखो, शांतता रखो। क्या होता है मन में, एक आदमी साउंड करता है ना, तो उससे वो तो खुद डिस्टर्ब होता ही है, वो दूसरों को भी, कई लोगों को डिस्टर्ब करता है। और नमस्कार का महत्व समझो, पूरे गुरु पूर्णिमा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण था। और इतने गुरुओं के सानिध्य में, इतने गुरु, हो सकता है आपकी स्थिति के कारण आपको न दिखे हों,
या हो सकता है आपकी स्थिति के कारण आपको उनकी ऊर्जा महसूस नहीं हुई हो, लेकिन मौन तो रहो, शांत तो रहो। तुम कैसे हो वो मुझे मालूम है, उनको भी दिखा दिया कल। उनके सामने तो शांत रहना था, जैसे क्लास टीचर के सामने तो हंगामा करते हो। अरे वो प्रिंसिपल आया था ना कल, उसके सामने तो शांत रहना था। वो मेरे को डांट के गए कि शादी का है क्यों हंगामा करती, उनको क्यों नहीं चुप रहने का सिखाते, उनको क्यों नहीं ध्यान सिखाते, उनका क्यों चित्त बातों के ऊपर रहता है। और क्या बातें करते हो कुछ समझ में नहीं आता। एक वो रहस्यमय है पहली, और दूसरा सभी कैसे बातें कर सकते हो। वो कौन सा ऐसा विषय है जिसके ऊपर बातें चलती है और उसका एक शब्द भी समझ में नहीं आता। वो मैंने किसी को भी कोई एक शब्द समझ में नहीं आ रहा हो क्या बातें करें। चलो तो अगली बार याद रखो कि नमस्कार के समय एक शांति रखो। देखो जितने भाव से करोगे कि नहीं, जितने एकाग्रता से करोगे, उससे तुमको भी फायदा है, दूसरों को भी फायदा। तो एक वातावरण ही अलग निर्मित होना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर भजन चल रहे थे। भजन अच्छा भजन कुछ भी इधर कुछ भी चल रहा हो, तुम्हारा भजन अलग चल ही रहा था। मेरे ऐसा लगा था इनके भजन बंद करो तो तुम्हारे सुनो, क्या बोलो क्या चल रहा है। तो उस भजन का भी आनंद लो ना, कितना अच्छा भजन चल रहा था, सुनना था उनका। तो प्रचार कार्य करते समय तुम खुद ऐसे अपने आप को आदर्श रूप में स्थापित करो कि तुमको देख के खुद ब खुद प्रचार हो जाए, लोग पूछने लग जाए कौन सा ध्यान करता है, कौन सा मेडिटेशंस करता है। क्योंकि ऐसा हमने हमारे पूर्व समय में किया था कि शाम को हम बराबर 7 बजे ध्यान करते थे और सबको बता के रखा था कॉलोनी में भी कि हमारे घर पे उस समय पे हम ध्यान करते हैं। तुम मत आओ ऐसा नहीं, लेकिन उस समय हम ध्यान करते, हम फ़ोन भी नहीं उठाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो बराबर वो धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगी नियमित यहाँ ध्यान करते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसा रहता है। मतलब धीरे धीरे उनको जिज्ञासा जागृत हुई। तो वैसे तुम्हारा व्यवहार ऐसा करो ना कि तुम्हारे व्यवहार से उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो कि ये एकदम शांत क्यों रहती है, ये एकदम सुखी क्यों है, ये इतनी समाधानी क्यों है। आप कल्पना करो जिस औरत का पति 18 साल से घर पे बैठ के टुकड़े तोड़ रहा हो, वो औरत खुश रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। लेकिन गुरु माँ हर दफ़े खुश रहती थी, हर दफ़े हंसते रहती थी। तो उसके सहेलियों को भी लगता था ये हर दफ़े हंसमुख रहती है, ये पति तो घर बैठा हुआ कुछ करता नहीं, और ये कैसे रह सकती है। तो वो सिर्फ मेडिटेशंस के कारण ही संभव हुआ, ध्यान के कारण ही संभव हुआ। तो तुम खुद एक ऐसा पोस्टर बनो, तुम खुद एक ऐसा विज्ञापन बनो कि तुमको देख करके प्रचार हो जाए। प्रचार करना नहीं पड़े, प्रचार तुम खुद ब खुद प्रचार हो जाओ। दूसरा, प्रचार की शुरुआत ध्यान से करो। प्रचार की शुरुआत अनुभूति से करो। तुम गलती क्या करते हो ना, तुम्हारी प्रचार की शुरुआत स्वामी जी से करते हो। तो अरे बाबा, रंग पहचानने के लिए दृष्टि होना चाहिए ना। जिसके पास दृष्टि नहीं है उसको रंग की बातें करके क्या फायदा। तो दृष्टि पहले आने दो। तो सबसे पहले अनुभूति की बात करो कि ईश्वर की बात सब लोग करते हैं, संत करते हैं, महात्मा करते हैं, कथाकार करते हैं, कीर्तनकार करते हैं, सब करते हैं। सब पुस्तकों में की हुई है, सब धर्मों में की हुई है। सब लोग ईश्वर की बात करते हैं। कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई क्या बोलता है। सब लोग उसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। लेकिन इन सब पद्धतियों से, इन सब से हमारा समर्पण ध्यान अलग है। इसके अंदर अनुभूति है। एक ये अनुभूति के ऊपर आधारित है। दूसरा, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मेडिटेशंस के पद्धतियों में नियम है, कंडीशन है, बंधन है।
दारू पीता है वो छोड़ दे फिर मेरे पास आ, बीड़ी पीता है वो छोड़ दे फिर मेरे पास आ, सिगरेट पीता है वो छोड़ दे फिर मेरे पास आ, यानी सब बुराइयां छोड़ दे फिर मेरे पास आ। और मेरे पास आने के लिए तू शुद्ध होना चाहिए, तू पवित्र होना चाहिए। हमारे समर्पण ध्यान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमारे अंदर सीधा भीतर का लाइट जलाने की प्रक्रिया है और उसके बाद में फिर आपके जीवन में जो अच्छा रहेगा वो आपके पास रहेगा और जो बुरा रहेगा वो अपने पास आपके पास से छूट जाएगा। तो आपके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करते। इसके ऊपर हमको कभी कोई निर्देश, कोई उपदेश हमारे ऊपर नहीं होते कि ये चीज़ें अच्छी ये करो और ये चीज़ें बुरी ये छोड़ दो। जबकि सब धर्मों के अंदर यही है, ये अच्छा है वो करो, बुरा है वो छोड़ दो, अच्छा है वो करो, बुरा है छोड़ दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सीधे अपने भीतर की आत्मा जागृत की जाती है और आत्मा जागृत करने बाद में जो हमारे पास अच्छा है वो रहता है, जो बुरा है वो छूट जाता है। तो समर्पण ध्यान अनुभूति के ऊपर आधारित है, अनुभव के ऊपर आधारित है। एक फिर उसको जिज्ञासा हो गई ये कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसको बताओ। एक मंत्र के ऊपर आधारित है और वो मंत्र कोई गोपनीय नहीं है, सिंपल मंत्र है। ओम श्री शिवपान स्वामी नमो नमः। एक ही मंत्र के आधार पे सारे विश्व के अंदर ध्यान होता है। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के लोग एक ही मंत्र के सहारे, एक ही मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं, क्योंकि मंत्र के माध्यम से ध्यान करने से उतनी बड़ी सामूहिकता के साथ हम जुड़ जाते हैं। और हमारे ध्यान में सब जाति के, सब धर्म के, सब देश के लोग शामिल हैं। जब अनुभूति की बात हो जाए, मंत्र की बात हो जाए, ध्यान की बात हो जाए, और ध्यान करने से हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एक फ़ायदे होते हैं। और 45 दिन का अगर पूर्ण अनुष्ठान किया तो 45 दिन में आपके अंदर एक बदलाव आपको नज़र आता है। आप प्रयोग करके देखो। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। जिस प्रकार से ईश्वर जो भी देता है, जो भी प्रदान करता है, वो पूर्णतः निःशुल्क रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी पूर्णतः निःशुल्क है। इसके अंदर कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया था, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं। जब ये आपका समाप्त हो जाए उसके बाद में फिर आप आपके संगठन की जानकारी दो। प्रताप भाई ने एक बुकलेट छापी है, उसमें जितने सर्टिफिकेट अभी तक मिले हैं वो सब सर्टिफिकेट का एक बुकलेट बना हुआ है। वो बुकलेट उसको दिखाओ कि इतनी संस्थाओं के अंदर हुआ है, इतने देशों के अंदर हुआ है, पुलिस में हुआ है, जेल के अंदर हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, ये इसकी रिपोर्ट, सब रिपोर्ट्स है। तो आपको ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं, ये पढ़ो ये सर्टिफिकेट्स। इतनी संस्थाओं में हुआ है और इतनी संस्थाओं ने अपने व्यूज़ उसके बारे में लिखा है। तो पुस्तक आप उनको दे सकते हो और फिर संगठन की जानकारी दे सकते हो, कितने देशों के अंदर है, कहाँ आचार्य हैं, कहाँ आश्रम से, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। बस यहीं तक आपका प्रचार सीमित होना चाहिए। उसके बाद में पूछे, मैंने मेरा क्या कहना है, मेरे बारे में छुपाने का नहीं है, लेकिन मेरे बारे में बताने का भी नहीं है। खुद होके कुछ मत बताओ, फिर वो आगे पूछे कौन है, संस्था क्या है, वो फिर आगे का बात है। पूछा तो बताओ, नहीं बताओ तो मत बताओ, खुद होके कभी मत बताओ। इस पद्धति से अगर प्रचार करते हो तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, धीरे 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 धीरे। लेकिन आप क्या करते हो, शुरू में मेरे बारे में बताना चाहते, मेरे बारे में कुछ मत बताओ। और मेरे बारे में क्या बताने का? अरे बाबा, ये नाशवान शरीर है, नाशवान शरीर के ऊपर चित्त डाल के क्या मिलेगा उनको? कुछ शाश्वत जो है ना, वो अनुभूति शाश्वत है। अनुभूति के बारे में बताओ, आश्रम के बारे में बताओ, संगठन के बारे में बताओ, ध्यान के बारे में बताओ। तो ऐसा करते करते बताओगे तो एक अच्छे तरीके से आप प्रचार कर सकते हो। और प्रचार करके अपेक्षा कभी मत रखना, उस प्रचार से कोई आना ही चाहिए। ये प्रचार आप दूसरे के लिए कर ही नहीं रहो, ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। ये प्रचार कार्य आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप
संस्था के लिए नहीं कर रहे हो, आप स्वामी जी के लिए नहीं कर रहे हो, आप आश्रम के लिए नहीं कर रहे हो, आप सेंटर के लिए नहीं कर रहे हो, ये प्रचार आप आपके लिए कर रहे हो। इसलिए और दूसरा साधकों कह रहे थे, उन्होंने कुछ भी किया ना, आके स्वामी जी को बताओ। मैंने अरे बाबा, नहीं जैसे वो मेरे को ठीक है, उत्साह है, अच्छा है, लेकिन सब मैं, और दूसरा मेरे को बता करके मैं सोचता हूँ किया तो किया, तुम तेरे लिए किया, लेकिन होता क्या है, सब मेरे तक पहुँचाने जरूर, तुम तुम्हारा करो ना। अच्छा, दूसरा, तुम तुम्हारे काबिलियत को, तुम तुम्हारी क्षमता को अभी तक पहचाने ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है, अपार काबिलियत है, और मेरे को दिखती है, मैं जब बैठे रहता हूँ ना गहन ध्यान में, सबके एक एक पे दिखती है, लेकिन उसका उपयोग अभी 10% भी नहीं हुआ है। यानी आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप जो अभी कार्य हो रहा है इससे 10 गुना कार्य कर सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो और आपको सूझ नहीं रहा है। थोड़ा इसीलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, और फिर ये प्रचार कार्य को मैं कैसे विकसित कर सकता हूँ, इसके अंदर नया क्या किया जा सकता है, क्या होगा। और दूसरा, ये साल जागृति का वर्ष है, इसके अंदर बहुत प्रगति होने वाली है, ट्रिमेंडस प्रगति इस साल के अंदर होने वाली है। तो इस साल में आप उस जुड़ जाओ कि सोचो, तो बहुत अच्छे चांसेस उभर के आएंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर आप जा सकते हो, कर सकते हो, और वो क्षेत्र आपके करीब है, आपके पास है, आपके साथ है, सिर्फ आप उसको खोजो थोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, थोड़ा समय खुद के लिए दो। जैसे आत्मा के लिए समय दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आत्मा अपने विकास के रास्ते ढूंढ ही लेगा। होगा क्या मालूम है, जैसे आप एकांत में जाओगे, आत्मा के ऊपर चित्त रखोगे। कई बार लोग पूछते हैं कि एकांत में जाके बैठ के क्या करने का, एकांत में क्या करने का, क्या वहाँ जाके क्या करने का। कुछ नहीं, एकांत में जाके बैठो, पहले तालू बाग पे हाथ रखो, थोड़ा दबाओ, उसके बाद में मंत्र का जाप करो, और मंत्र का जाप करने वाले में धीरे धीरे आप ये महसूस करो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप आत्मा हो, इसको अस्तित्व को स्वीकार करो। तो जैसे जैसे आप आत्मा को प्रधानता देंगे ना, देखो ये जो है ना, ये गुरु कार्य परमात्मा का कार्य है। ये परमात्मा का कार्य करने के लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा। आप शरीर स्तर पे के ऊपर करोगे ना, तो ये 10% काम हो रहा है, और अगर आत्मा के स्तर पे करोगे तो 100% काम होगा। इससे 10 गुना काम हो सकता है, जो आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर योग्यता है। तो बराबर आत्मा आपको गाइड करेगी, आत्मा आपको बताएगी, हाँ तू ये भी कर सकता है, यहाँ पे भी तेरी पहचान है, ये भी क्षेत्र तेरा है, ये भी कर सकता है। कई लोग ऐसे सिली क्वेश्चन मेरे को पूछते, स्वामी जी इसका मैं ट्रांसलेशन करूँ क्या? मैं उनको बोलता हूँ हाँ, क्या तो फांसी चढ़ा दूंगा। अरे मेरा क्या कहना है कि करना, ट्रांसलेशन किया तो कोई अपराध किया क्या? जैसे समझो तुमको तमिल में ट्रांसलेट करने का है, तमिल में ट्रांसलेट करो, हमको दिखाओ, हम तमिल के 4 विद्वानों को दिखाएंगे, तुम्हारा अगर ट्रांसलेशन बराबर है तो उसको छाप देंगे, उनको प्रिंट कर देंगे। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी सुविधा है कि प्रकाशन के लिए तुमको बाहर जाने का नहीं, तुम्हारा खुद का प्रकाशन है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन करके दो ना। तो मेरे को तो ऐसा लगता है प्रत्येक ने ये गंगा अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने भाषा में उसको पहुंचाना ही चाहिए। तो प्रचार कार्य करने के लिए पहले आप आपके आत्मा के करीब जाओ, आत्मा को गुरु बनाओ, और आत्मा को गुरु बनाने बाद में आत्मा बराबर आपको मार्ग बताएगी। इतने सारे रास्ते हैं और मेरे को सब दिखते रहते हैं, लेकिन ना मैं राह देखते बैठता हूँ कि इसको कब दिखेगा, क्योंकि मेरे दिखाने से तुम करोगे तो वो सिर्फ मेरे कहने के कारण करोगे, लेकिन तुमको खुद दिखना चाहिए ना। तो तुम्हारी ही प्रगति जैसे हो गई ना, तुमको तुम्हारे आसपास के क्षेत्र दिखना चालू हो जाएंगे, और फिर उस क्षेत्र में आप करना है। इसमें खूब संभावनाएं छुपी हुई है, और ये साल संभावना का साल है। ये बाकी बचा हुआ समय इसी के अंदर लगा दो तो आपको बहुत सारे क्षेत्र नजर आएंगे। तो प्रचार कार्य इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।